अरे तुम्हारी मेरे प्रतिष्ठित है का भजन करते रहो, इसलिए उन्होंने वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर नहीं दिया, ब्रह्म विभूषिताम, भगवान की जिसमें गुणगान आदि को गाया जाता है, भगवान की जिसमें भजन किया जाता है, ऐसी ब्रह्म रूपी वाणी मुझे दे दी, ऐसी कृपा उनकी हो गई मेरे ऊपर। लेकिन तब तक नहीं, जब तक सत्संग नहीं हुआ, गुरुदेव की कृपा नहीं हुई, संत का समागम नहीं हुआ, तो नाग रूपी संत का समागम हो गया है व्यास जी के पास। और व्यास जी का जो दुख था, जो उनके मन का असंतोष था, वह खत्म हो गया। तो जान गए कि भगवान के बिना बुलाने वाले की मेरे मन का असंतोष खत्म होने वाला नहीं है। व्यास जी ने गणेश जी का ध्यान किया, गणेश जी आवाहित हुए, भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान की ही कृपा से प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम, भगवान गोविंद की कृपा उनके ऊपर ऐसी हुई कि उनके मन से अनेक प्रकार की श्लोकों का उद्गम होने लगा और वो धीरे धीरे भगवान का चरित्र गाते गए और भगवान गणेश उसको लिखते गए। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यास जी के द्वारा 17 पुराण द्वारा 18 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई। अब व्यास जी को बड़ा संतोष है, परंतु संतोष तो हो गया कि रचना हो गई, लेकिन कोई कथा हो जाए, कोई श्रोता ना हो, सुनने वाला ना हो, तब केवल वक्ता अभिमत के मंच पे कोई बोलते रहे, इसका कोई सार्थकता है? सार्थकता तभी है जब श्रोता भी हो। उन्होंने सोचा कि ऐसी परम योगियों को भी जो दुर्लभ है, ऐसी भगवत गाथा इसको सुनाई जाए। लेकिन पात्रता बहुत जरूरी है, पात्रता जरूरी है। जब पाप को चीजें नहीं देंगे तब तक उस चीज को देने का कोई फर्ज नहीं है। जैसे तांबे का बर्तन हो, कोई तांबे का बर्तन में खड़ा हो, आपकी बड़ी इच्छा हो कि इसको बहुत भरपूर घी दे दी जाए, तो तांबे के बर्तन में ही आप घी डालेंगे, वापिस हो जाएगा। ऐसे ही जब तक आप पात्र का चयन नहीं करेंगे, जब तक सामने वाले पात्र का नहीं होगी लेनी, तब तक कुछ भी देने का कोई नहीं है। भाई पात्र को नहीं दे रहे हैं, किसी सज्जन को, किसी ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को कोई सामान आप नहीं दे रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो धर्मी है। आपने 10 रुपए दान किया, वो जाकर वहां पे दान कर दिया उस 10 रुपए का, तो दान करने का कोई अर्थ हुआ? कोई अर्थ नहीं होगा। सार्थकता यही है कि जो दान किया जाए, जो भी चीज किसी को दी जाए, जो उसके पात्र हो तब तो दी जाए, अगर पात्र ना हो तो देने का कोई अर्थ नहीं है। अब व्यास जी सोचते हैं कि ये भगवान की जो अमृत गाथा है, किसी परम योगी जो पात्र है उसको दिया जाए, तो उनको अपने पुत्र की याद आती है। सुखदेव स्वामी की सुखदेव स्वामी का ध्यान करते हैं, लेकिन सुखदेव स्वामी को जन्म से पिता माता का कोई वो नहीं है,